क्यों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 49 और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। और ये चैनल भी हम प्रैक्टिस सेट बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए डिज़ाइन किए, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। और हो सके तो एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हम आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। टॉपिक बाय टॉपिक हम आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, साथ में फुल टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, साथ में आप लोगों को करंट अफेयर को भी हम स्पेशली डिज़ाइन करेंगे और फाइनली हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज जल्द ही आप लोग के बीच हम लॉन्च करने जा रहे हैं, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे 1 देखने की 1 देखें, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों का निशान मिला है? कालीबंगा में, धौलावीर में, या मोहनजोदड़ो में, लोथल में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, कालीबंगा एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। और ये जो है ना ये कालीबंगा हाल ही का किस देश में है? तो ये भारत में है। और भारत के किस राज्य में? तो राजस्थान में। और किस नदी के किनारे यहाँ पे बात करें तो घाघरा नदी के किनारे। इसका खोजकर्ता किसने किया था? खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष है। और इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो खोज है ना वो सिंधु नदी के किनारे हुई थी। तो देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखा हो ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, ऑप्शन में पाकिस्तान भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भारत सेट करके रख दिया हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम लोग बात करें, दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था? अकबर ने करवाया था, नूरजहां ने करवाया था, जहांगीर ने कराया था, शाहजहां ने करवाया था, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर की मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, नाउ शाहजहां मुगल वंश का एक शासक था। शाहजहां को खुरम खां के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जन्म बात करें 1592 में लाहौर में हुआ था। और इसके शासनकाल में गुजरात में एक अकाल पड़ा था और शाहजहां ने ही दिल्ली में लाल किला बनाया था। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोग को बताऊं कि ये क्वेश्चन को एक रूप में और में घुमा के पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा है किसके शासनकाल में गुजरात में अकाल पड़ा था, तो आपके ऑप्शन में होगा शाहजहां, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब एक्सप्लेनेशन में मैं डाल देता हूँ, शाहजहां ने ही दिल्ली को लाल किला को बनवाया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा से पढ़िएगा और साथ में 1-2 बजे रिवीजन भी करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 2, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके आंसर की मैं बात करूँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंडलग्राम हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, जैन धर्म के संस्थापक पहली बार महावीर जैन ने किया था यहाँ पे। और जैन यहाँ पे महावीर जैन का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि काशी का राजा था। पिता का नाम क्या था? त्रिशूला था। और इनका जो जन्म वैशाली जिला के कुंडलग्राम में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। किस नदी के किनारे इसका मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तिरजुपालिका नदी के किनारे इसके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नाउ आगे थोड़ा और देखिए यहाँ पे कौन सा पेड़ के नीचे व्यक्ति हुए थे? साल वृक्ष के नीचे उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और नदी कौन सा था? तिरजुपालिका, ठीक है। नाउ इसका अनुयायी कौन कौन से थे? तो बिंबिसार थे, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त और खारवेल। आप लोग बीपीएससी का तैयारी करते थे, इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गया था यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखें, निम्न में से किस राजाओं ने पाटलिपुत्र को बसाया था? शिशुनाग ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु, उदयन ने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयन हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, यह अजातशत्रु का बेटा था और इसने उद्यमई के नाम से भी जाना जाता है। और इसने गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र शहर को अपनी राजधानी बनाई थी। ये जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाईलाइट कीजिएगा। 9 क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 5 एंड विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यहाँ पे मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा, लिच्छवी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हम इस टाइप का क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में, आयुर्वेद में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखें,
बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल या अंग्रेज, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें। देखिए, वास्को डिगामा कब आए थे यहाँ पे, जो कि पुर्तगाल के थे यहाँ पे, तो 1498 में आया था। कहाँ पे आया था? भारत पे। यह भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। और कहाँ पे भारत में आया था? तो कालीकट में आया था। और उस समय में राजा कौन थे जो उनका स्वागत किया था? जमोरिन एक राजा था, ठीक है, जो इनका स्वागत किया था। कब आए थे? तारीख भी याद रखिएगा, 17 मई, ठीक है, 17 मई 1498, मिस्टेक है, 1498 को आया था। कहाँ पे आया था? तो केरल में आया था। कौन सा बंदरगाह पे आए थे यहाँ पे? तो कप्पा डाबू बंदरगाह था, जो कि केरल में था। ठीक है, ना यहाँ पे कितना लाभ हुआ था? तो 7 गुना लाभ कमाया था। राजा कौन था वहाँ पे उस समय में? तो मैनुअल वन राजा था। ठीक है, वो पुर्तगाल के राजा था यहाँ पे। ना आगे यहाँ पे बात करें, राजा को जो उपाधि दिया था, वास्को यहाँ पे वाणिज्य के प्रधान का उपाधि दिया था। ना आगे यहाँ पे देखने की कोशिश, क्वेश्चन नंबर 8, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में, इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक। क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, कोई नहीं, उन्हें आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सोच लेंगे हाँ ये मुझे आता है, तो ये नहीं कि खुद सोचाना ज़्यादा, कोई नहीं आता है, अच्छी बात है, उनको एक बार और आप लोग रिवीजन के रूप में पढ़ लेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय के द्वारा द्वारका नाथ टैगोर ने स्थापित किया था। और इसका एक ही उद्देश्य विभिन्न विभिन्न धार्मिक अस्थाइयों में बटी हुई जनता का एकजुट करना और समाज में फैली कुरीतियों को क्या करना? दूर करना। ठीक है, ये कुछ इसका उद्देश्य हुआ करता था। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 9, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? चंपारण है, रांची है, या यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बलिया है, अलीपुर है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। रांची हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नौ बिरसा मुंडा का यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटी किसान को गरीब परिवार में हुआ था। और मुंडा एक जनजाति समूह था जो छोटा नागपुर पठार मतलब झारखंड में क्या करता था? निवास करते थे यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 10, एंड 10 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दंड शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्निवाल्स, वारिंग हस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा। वारिंग हस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ना थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। बंगाल में दंड शासन प्रणाली वारिंग हस्टिंग को समाप्त किया था। और क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार का कायम की, और जिसमें वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, और पर प्रशासन का भार बंगाल के नवाबों के कंधे पे था यहाँ पे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाईलाइट कीजिएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कई बार मैं ये क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, मुंबई ही होगा, कलकत्ता नहीं होगा, लहर नहीं होगा, मुंबई होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पुणे नहीं होगा। कब किया था? 1885 में इसका स्थापना किया था। कहाँ पे? तो गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में किया था। WC बनर्जी क्या थे? इनका अध्यक्ष थे यहाँ पे। ठीक है, होम जो है ना, यहाँ पे बात करें AU होम जो है ना, इनका क्या थे? संस्थापक थे। तो कई बार इस क्वेश्चन को हम रिपीटेड कर चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ लिखा भी गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 72 लोग थे जिसमें स्थापना किया था। 72 प्रतिनिधि ने उपस्थित के साथ साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में क्या किया था? इनका स्थापना किया गया था। अच्छा, राष्ट्रपिता क्या है? एक तरीका से संसद का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है यार, यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन ई तो होना ही। संसद के हिस्सा होता है पर संसद में बैठक, यहाँ पे बात करने बैठता नहीं, देखिए ये भी नहीं होगा। संसद के हिस्सा तो होता है, संसद में बैठता है, देखिए संसद में मन के ऊपर ही, संसद में वो नहीं बैठता है। ठीक है, संसद का हिस्सा होता है, बिल्कुल संसद का हिस्सा तो होता है यार। संसद में वोट दे सकता है? नहीं, संसद में वोट नहीं दे सकता। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद के तो हिस्सा होता है यार। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाला है 13, लोकसभा को कम से कम कितने सत्र में बुलाया जा सकता है? वर्ष में 1 बार, 2 बार वर्ष में, या वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार, इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक। ठीक है, अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो वर्ष में ना 2 बार इसको बुलाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, लोकसभा वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र में बुलाया जाता है। लोकसभा का संसद का निचला सदन है। लोकसभा एक निचला सदन है और राज्यसभा एक उच्च सदन है यहाँ पे। ठीक है, निम्न सदन इसे बोलते हैं, और जिनका अधिकतम संख्या कितना है? 545 है यहाँ पे। ठीक है,
क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। यहाँ पे मंगल को नहीं, बृहस्पति को नहीं, शनि को नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे नज़दीकी ग्रह है, जिसके कारण से सूर्य और सूर्योदय समय दिखाई पड़ने के कारण, ठीक है, इसे इवनिंग स्टार कहा जाता है और ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, पृथ्वी की सतह पे ओजोन परत की ऊंचाई है 1850। ओजोन परत है ना 18 से लेके बात करने वाले 50 किलोमीटर के अंदर, बिल्कुल 40 से 50 नहीं होगा, 70 से 80 नहीं होगा, 18 से 50 नहीं होगा। अच्छा ये दोनों सेम ही है क्या? बट कोई नहीं, आप ए लगा लेना या डी लगा लेना, क्वेश्चन मिस्टेक है। 18 से 50 किलोमीटर के अंदर ही होता है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल के तापमान के अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वह मंडल ओजोन परतों के समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई हम बात करने वाले हैं, जिसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल से लगभग 18 से लेकर 50 किलोमीटर में पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? उड़ीसा में? जी नहीं। आंध्र प्रदेश में नहीं। यहाँ पे बात करने वाले हैं झारखंड हो जाएगा ऑप्शन, गुजरात नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। चांदी की प्राप्त झारखंड के हजारीबाग, पालमू, रांची और सिंहभूमि के जिले में होती है। चांदी नवीन भंडार, गिरिडीह, हजारीबाग जिले के पठारी भागों में शामिल है यहाँ पे। नाउ डायनमो क्या है? एक तरीका से क्वेश्चन नंबर 18 देखें यहाँ पे। तो डायनमो क्या है? एक विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। देखिए डायनमो आप समझते हैं ना, एक मैकेनिकल ऊर्जा को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो जनरेटर होता है जहाँ पे बिजली उत्पादन होता है, तो मैकेनिकल ऊर्जा से हम रोटेट किए, ठीक है। ये रोटर कहाँ से कनेक्ट हो? डायनमो से कनेक्ट होता है, फिर बिजली उत्पादन करता है। तो यहाँ पे देखने विद्युत ऊर्जा नहीं, विद्युत तो होना ही नहीं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, बिल्कुल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डायनमो, यही है डायनमो, ठीक है। ये है मोटर जो कि बिजली का उत्पादन कर, आप लोग देखते भी होंगे गांव घर में ये सब चीज़। बेसिक क्वेश्चन है यार ये सब। क्वेश्चन 18 का 90 का यहाँ पे हम बात करने वाले, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास किस प्रकार का लेंस होता है? अवतल, उत्तल, साधारण, अवतल या उत्तल? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ आप लेंस देख सकते हो, उत्तल लेंस। थोड़ा सा हम इनके बारे में जिक्र कर दे क्या यहाँ पे। तो ऐसा लेंस जो कि किनारे में पतला और बीच में मोटा होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस समांतर आने वाले प्रकाश के किरण एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है और इसके कारण उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 20, शरीर का तापक्रम नियंत्रण करता है। तापक्रम जो नियंत्रित करता है यहाँ पे, थैलेमस में या हाइपोथैलेमस में, सेरिबुलम में या मेंडुला में, उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर मैं इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के बीच रक्त वाहिका कनेक्शन। हाइपोथैलेमस हार्मोन को पिट्यूटरियो हार्मोन स्रावन को नियंत्रित करने के लिए अनुमति देता है और हाइपोथैलेमस के द्वारा विनियमित कुछ शारीरिक प्रक्रियाओं को रक्तचाप, शरीर के तापमान, हृदय प्रणाली के कार्य, द्रव संतुलन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन शामिल है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। आगे देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज, डेली तो टेस्ट सीरीज नहीं होगा यहाँ पे, थ्योरी प्लस अगर आप लोग वीडियो लेना चाहते हैं, ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगा जिसमें 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें हम टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज भी कवर करेंगे। तब 1049 रुपये लगेगा, जिसमें हम 150 टॉपिक कवर करेंगे। ओनली फॉर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 600 लगेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। टॉपिक बाय टॉपिक भी कवर कराएंगे, करेंट अफेयर भी कवर कराएंगे, काफ़ी कुछ कवर कराएंगे टेस्ट सीरीज में, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।